a stone falls from the cliff, मतलब समझते हैं ना, कोई इस तरह का ऊंचा कोई एक बिल्डिंग टाइप का कुछ भी, and travels 24.5 meter and travels 24.5 meter in the last second before it reaches the ground. In the last second before it reaches the ground, before it reaches the ground, जमीन पहुंचने से पहले आखिरी सेकंड में इसने 24.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है. फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ. 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 सॉल्व कीजिए. लास्ट सेकंड में उसने 24.5 मीटर ट्रैवल किया है. तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको यह सोचना चाहिए कि ये लास्ट सेकंड कौन सा नंबर सेकंड है. यानी आपको अगर n का वैल्यू कोई बता दे तो पता चल जाएगा कि कितना सेकंड लगा होगा. क्योंकि मान लिए 5 सेकंड लगा तो 5th सेकंड में इतना ट्रैवल किया होगा. 3 सेकंड लगा तो 3rd सेकंड में इतना ट्रैवल किया होगा. तो मुझे एक्चुअली क्या चाहिए? n का वैल्यू चाहिए. n का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े में बोलिए? s इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1. यही पढ़े. इसको आप लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 24.5. ऊपर से फॉल हुआ, फॉल माने 0. इनिशियल स्पीड क्या हो गया? 0. और ग्रेविटी भी क्या लेंगे? यहां पे अब देखिए 24.5 है ना, तो इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कि 9.8 लेना चाहिए. क्यों? पॉइंट में देने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं 9.8. 2n माइनस 1. अब 24.5 डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल टू 2n माइनस 1. ये देखिए तो कहीं कट रहा है क्या? कट रहा है? चेक करके बताइए. और ये 9.8 बाई 2 है ना, ये 2 मैं भूल गया. 2 है तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा कितना आएगा? 49 है ना. 24 प्लस 48 49. 49 डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल टू 2n माइनस 1. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2n माइनस 1. 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 5. 2n इज इक्वल टू 6. n इज इक्वल टू 3. यानी जो आखिरी सेकंड था वो कितना था? 3 था. यानी टोटल समय जो उस पत्थर को नीचे आने में लगा होगा वो कितना था? 3 सेकेंड्स था टोटल टाइम. बस अब क्या? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आप यहां लगा दीजिए. ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी. आपसे यही पूछा है ना कि टोटल हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है? हाफ 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर. s इज इक्वल टू 4.9 इंटू 9. s इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा 44.1 मीटर. 44.1 मीटर. और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया. क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछिए. आसान सवाल. बढ़े आगे. क्वेश्चन नंबर 3. अगला सवाल.
क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट a particle starts from rest एक मिनट, and moves a distance s1. A particle starts from rest and moves a distance s1 and moves a distance s1 moves a distance s1 full stop with constant acceleration in time t, with constant acceleration in time t, in time t. If this particle travels distance s2, if this particle travels distance s2 in next t time, then show that s2 is thrice of s1. यानी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। डन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी टाइप की चीज है। डन। सॉल्व कीजिए। उसने क्लियरली बोला है कि बॉडी कैसे स्टार्ट हुई है, फ्रॉम रेस्ट, यानी u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए s1 निकालना। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्वांटिटी आपकी 0 हो गई। s1 निकल के आया at स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन नंबर इसको क्या बना दीजिए, 1 बना दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। डन। देन अब आपको निकालना है कि भाई ये तो कोई अगर बॉडी है जो यहां से t टाइम में s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब कह रहा है जब बॉडी यहां आ गई है उसके बाद फिर t टाइम में बॉडी s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पहले मुझे यहां का क्या वेलोसिटी था वो पता चलेगा, तब ना फिर मैं आगे का मोशन पे जाऊंगा। तो आगे के मोशन के लिए मेरे को ये वेलोसिटी पता होना बहुत जरूरी है। वेलोसिटी कैसे निकलेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यू तो 0 है तो v किसके बराबर आ गया, 80 के बराबर आ गया। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब बढ़ते हैं आगे। जब आप आगे जाइएगा तो S2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस टाइम जो S2 पे इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लोगों ने क्या लिया है, v लिया है। तो v का वैल्यू यहां पे क्या निकल के आया है, 80 आया है, इंटू t प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा 3/2 at स्क्वायर। ये क्या आ गया, S2 आ गया। अभी लास्ट स्लाइड पे आपने देखा है S1 की वैल्यू है कितनी, हाफ at स्क्वायर। तो यहां पे देखिए S2 इज इक्वल टू, कैन आई राइट दिस एज 3 टाइम्स at स्क्वायर बाई 2, और ये जो
AT स्क्वायर बाई 2 है, इसको क्या मैं S1 लिख सकता हूं? तो S3 क्या आ गया, सॉरी S2 क्या आ गया, थ्राइस ऑफ S1 आया, और हेंस आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्लियर, दिखाई दिया, सिंपल। एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उसको कीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले इसको उतार लीजिए एंड देन विल डू दैट प्रॉब्लम। राइट,